जे मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। SN2 रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br अकर्स मोर रेडिली देन SN2 ऑफ CH3CH2Br। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड है, एक है आपका C6H5CH2Br और दूसरा है CH3CH2Br। तो दोनों में SN2 रिएक्शन में इसका SN2 का रिएक्शन ज़्यादा मोर रेडिली होगा, रिएक्शन ज़्यादा होगा, रिएक्शन रेट। रीज़न क्या दिया हुआ है? द पार्शियली बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दैट यहाँ दैट होगा दैट डेवलप्स इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय कंजुगेशन विद फिनाइल रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है SN2 रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसा दिखता है, जिसमें कार्बन एक साथ 5 से बॉन्डेड होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो वो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन। किसके बीच में कंजुगेशन? तो द पार्शियली बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दैट डेवलप्स इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो p ऑर्बिटल के बीच और बेंजीन रिंग का जो कंजुगेशन है उसके बीच कंजुगेशन होता है। ठीक है, तो एसर्शन रीजन के जो ऑप्शंस होते हैं वही ऑप्शन है आपके पास 4। या क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको पहली बार देखें तो लगेगा एसर्शन गलत है, क्योंकि हमें पता है SN2 रिएक्शन जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है वहाँ पर SN2 रिएक्शन होता है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, पर यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो SN2 का रिएक्टिविटी वहाँ कम होगा। लेकिन ये एसर्शन सही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंजुगेशन होता है इसमें, मतलब रीज़न भी सही है। इसको आप भी एक बार देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर 3 बॉन्ड है। ठीक है, किसको बाहर जाना है? Br को, और कौन आएगा? तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। मान लेते हैं OR माइनस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, तो इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और क्या होगा? वो p ऑर्बिटल कंजुगेशन में होगा इसके साथ, इसके बॉन्ड के साथ, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, पर अभी तक ना ये पूरी तरह बॉन्ड टूटा है ना ये पूरी तरह बॉन्ड बना है। ठीक है, तो एक जो p ऑर्बिटल है अभी भी कार्बन के पास है ना, द पार्शियली बॉन्डेड हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दैट डेवलप्स इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इस स्ट्रक्चर में जो एक p ऑर्बिटल है वो कंजुगेशन होगा फिनाइल रिंग के संग, इसके साथ, है ना। तो ये आपका रीज़न है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप और भी देख लीजिएगा रीज़न को, है ना, और अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। ठीक है, और यहाँ पर रिएजेंट क्या है? KCN। तो एल्कोहलिक KCN और एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा P, मान लेते हैं P। तो P क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। यह क्वेश्चन JEE मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? CN माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ CN बन जाएगा। अच्छा, इसका एक और मैकेनिज्म होता है जिसमें ये जो बॉन्ड है पहले वो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, फिर ये हटेगा, फिर यहाँ पर CN आएगा। तो एक दो जगह ऐसा भी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, वरना ये मैंने ऐसे एक जनरल मैकेनिज्म डायरेक्ट कर दिया क्योंकि हमारा ये ऑप्शन है। ठीक है, सही। बाकी इसका जो एक मैकेनिज्म है ऐसे करके, वो भी अगर हो तो आप उसको देख लीजिएगा, है ना। वैसे आपका आंसर क्या हो जाएगा? Br हटेगा और CN माइनस रिप्लेस कर देगा Br को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो JEE मेंस 2024 का क्वेश्चन है। ये आपके पास कंपाउंड है और आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके बताने हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कायरल सेंटर देखेंगे। तो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है, फिर एक आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कायरल सेंटर आपके हो जाएंगे। 5 कायरल सेंटर हो गए।
तो यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power n। तो 2 to the power 5 दैट इज 32, तो आपका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है। तो ये स्टेटमेंट 1 क्या है कि SN2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब उसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली इन द फॉर्मेशन ऑफ, आप मतलब समझ सकते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा स्पेस पे, एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होगा SN2 रिएक्शन में। और स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 में है ना, तो SN2 रिएक्शन में एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा, स्टेटमेंट 1 में ये दिया हुआ है। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया हुआ है कि SN1 रिएक्शंस जनरली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज रेसमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन में क्या है, रेसमिक मिक्सचर बनता है, ये स्टेटमेंट 2 में है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन JEE मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो SN2 रिएक्शन में हम जानते हैं इन्वर्जन होगा, स्टीरियो सेलेक्टिव होता है और यहाँ पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। SN1 में इनैंशियोमर्स बनते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, तो रेसमाइजेशन होता है। ठीक है, तो SN1 में रेसमाइजेशन या रेसमिक मिक्सचर सही है और SN2 में इन्वर्जन, एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर बनता है। तो स्टेटमेंट 1, 2 आर ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है CH3 CH2 CH2 Br। X एक रिएजेंट है और एक प्रोडक्ट बन रहा है। हमें रिएजेंट X भी नहीं पता, प्रोडक्ट भी नहीं पता। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको Y के संग हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास CH3 CH Br CH3 बन रहा है, मतलब यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन बन रहा है। तो हमें X और Y बताना है क्या है। JEE मेंस 2024 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर Br का पोजीशन चेंज हो रहा है और हमने कन्वर्जन में देखा था कि पोजीशन कब चेंज होता है, जब अल्कीन हो। ठीक है, तो अल्कीन फॉर्मेशन हो, तो यहाँ पर अल्कीन फॉर्मेशन होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन भी देखें तो अल्कीन फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर पोजीशन चेंज होगा, क्योंकि अगर डाइल्यूट होगा तो डायरेक्ट आपका OH बन जाएगा। ठीक है, फिर OH से डायरेक्ट Br कैसे होगा, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर अल्कीन हो तो अल्कीन से हमें पता है Br दोनों पोजीशन पे ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH। ठीक है, तो NaOH है तो आपका B और D तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला अल्कीन बनाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहलिक NaOH 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए। फिर उसके बाद Y में क्या है, तो यहाँ पर देखिए Br जुड़ रहा है। ठीक है, तो HBr में आपका Br जुड़ जाता है, यहाँ तो परऑक्साइड है नहीं, तो मोर स्टेबल पोजीशन जहाँ कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ Br जुड़ जाएगा। और Br2CHCl3 इसमें आपका विसिनल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए X इक्वल टू कंसनट्रेटेड एल्कोहलिक NaOH 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा। और फिर HBr एसिटिक एसिड, तो Br का एडिशन हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है Me2NH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएजेंट है, 2 इक्विवेलेंट है इसका। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, JEE मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये एमिनोलाइसिस है। ठीक है, तो यहाँ N है, यहाँ अटैक करेगा ये। ठीक है, ये अटैक करेगा और यहाँ पर ये Br लीव कर देगा। ओके, लीव कर दिया है ना, तो यहाँ पर NMe2 बन गया। अब क्या होगा, अब एक तो ये था कि ये दूसरा इक्विवेलेंट भी यहाँ अटैक कर दे और यहाँ भी NMe2 बन जाए, NHMe2 है ना, और H बाहर निकल जाएगा क्योंकि 4 बॉन्ड हो जाएगा, फिर तो एक H डिप्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको जो है वो यही ग्रुप हटाएगा। कैसे, तो इसके पास अभी एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड यहाँ आ गया, तो वो अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि वैलेंसी 4 ही होती है कार्बन की। ठीक है, तो यहाँ पर Br हट गया, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास है, मतलब यहाँ पर ये स्टेप यहाँ आ गया, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये N इससे जुड़ जाएगा। अब N के पास क्या है, 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, इससे वो जुड़ गया, 4 बॉन्ड बन गए है ना। अब यहाँ पर जो दूसरा इक्विवेलेंट है
तो NHMe2, ठीक है, वो N कहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ अटैक करेगा तो ये इधर चला जाएगा, आप इधर से भी अटैक करा सकते हैं, तो भी आपका दोनों तरफ NMe2 बन जाएगा। फिर 4 बॉन्ड होगा तो एक H हटेगा, तो NMe2 और NMe2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है CH3 CH2 CH2Br प्लस NaOH और C2H5OH के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट A बना रहा है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट A जो यहाँ बना है उसका फिर से रिएक्शन हो रहा है, एक बार H प्लस H2O के संग, तो प्रोडक्ट B बन रहा है, और एक बार डाइबोरेन H2O H2O2 OH माइनस के साथ, तो प्रोडक्ट C बन रहा है। तो आपको बताना है B और C क्या है। यह क्वेश्चन JEE मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो NaOH और ये अल्कोहल है, तो अल्कोहलिक NaOH, तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अल्कीन बन गया। H प्लस H2O, तो यहाँ पर हमारा जो एडिशन होगा वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे OH ऐड होगा, तो यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल बनेगा। लेकिन डाइबोरेन में एंटी मार्कोवनिकॉफ जैसा एडिशन होता है। वैसे इसके मैकेनिज्म में पॉजिटिव चार्ज बनता नहीं है कार्बोकैटायन, लेकिन जो फाइनल एडिशन होता है उससे ऐसा लगता है कि OH वहाँ ऐड हुआ है जहाँ पर कार्बोकैटायन लेस स्टेबल बना होगा, ठीक है, पर वो बनता नहीं है मैकेनिज्म में, तो इसमें 1 प्रोपेनॉल बना, तो B आपका हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल और C आपका हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 2-क्लोरोब्यूटेन इज। तो 2-क्लोरोब्यूटेन के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन सा है। तो यह क्वेश्चन JEE मेंस 2000 मतलब कितना है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स। यह क्वेश्चन JEE मेंस 2024 में पूछा गया था। इंटीजर टाइप था, कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ हम देख सकते हैं एक ही कायरल कार्बन है और यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और कायरल कार्बन n हो, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं 2 टू द पावर n। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर हमारा 1 है, तो 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 हो गया, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स को भी काउंट करना है, फॉर्म्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करने पर कितने आइसोमर्स फॉर्म होते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं,